Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss class 12 writing skill, notice writing, the whole format, characteristics, an example and topic of the writing skills. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग आपके कितने मार्क्स की आती है और नोटिस किसको बोलते हैं. तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. What is notice? So, notice is a formal written or printed news announcement for a group of people about something that is going to happen in future. नोटिस एक फॉर्मल राइटिंग होती है. इसे आप कभी न्यूज़ अनाउंसमेंट के साथ प्रिंट करते हैं, कभी आप लिखते हैं. ये उन लोगों के लिए होती है जिनको आप कुछ बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है. सो नोटिस इट रिटन इन फॉर्मल, फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट. Language and tone should be simple and formal in nature. Notices are generally given in newspaper or magazine or displayed publicly on the notice board of an organization. नोटिस को हम फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं. ये फैक्ट बेस्ड होता है और इसे टू द पॉइंट लिखा जाता है. अननेसेसरी डिटेल्स में मेंशन नहीं होती है. एंड लैंग्वेज एंड टोन क्या होती है? सिंपल और फॉर्मल. नोटिस को जनरली हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में पब्लिश करते हैं. कभी कभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी इसे लगाते हैं. सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोटिस? नंबर 1, फॉर्मेट. नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिटन. नंबर 2, द वर्ड नोटिस इज रिटन बिलो द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन and the name of institute. Then the third, date should be mentioned on the left corner. Heading. Heading must be there, means subject must be mentioned. Then main body, then writer's name. And at the last, designation should be mentioned. The notice must be placed in a box. तो सबसे पहले आप स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे. जस्ट बिलो आप नोटिस वर्ड लिखेंगे. देन लेफ्ट कॉर्नर पे आप डेट लिखेंगे. देन सब्जेक्ट डालेंगे और मेन बॉडी आप लिखेंगे. देन आपने लिखा क्यों, आपका नाम लिखेंगे. एंड देन आप डेजिग्नेशन लिखोगे कि एज अ प्रिंसिपल आप लिख रहे हो या फिर एज अ हेड बॉय लिख रहे हो या तो आप किसी अथॉरिटी के हो तो वो आप डेजिग्नेशन उसमें मेंशन करेंगे. और नोटिस को आप बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, मतलब आपको इसको इनसाइड द बॉक्स करना है. सो नंबर 2, कंटेंट और बॉडी. आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा. आप कंटेंट में क्या लिखेंगे? आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आप नोटिस क्यों लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और किस पर्पज से लिख रहे हैं. एंड एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी शुड बी करेक्ट. डिटेल और पर्पज ऑफ नोटिस शुड बी मैंशन. सो आप ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखिए और फ्लुएंटली भी हो और पूरी डिटेल आप उसमें मेंशन कीजिए. व्हाट आर द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस नोटिस. सो इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. So this is the format of notice. Name of school, organization and authority should be mentioned above. Then notice. Then left corner में आपको डेट लिखनी है जब आपकी नोटिस रिलीज़ हुई है. Then subject of the event, body, मेन बॉडी को आपको लिखना है. कंटेंट जिसमें मेंशन होगा उसमें एम लिखेंगे आप. व्हाट आर द पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस एंड व्हेन, वेयर एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग. एंड देन आप सिग्नेचर करेंगे इन द लेफ्ट कॉर्नर बिलो दिस यू विल राइट डेजिग्नेशन ऑफ योर्स. चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन करके. सपोज यू आर शिखा सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल and you have organized an inter-school patriotic singing competition on Teachers' Day. Write a notice in about 50 words informing the students about this event. So this is the notice. Firstly, we have to write the organization name, means school name. तो हमने सबसे पहले लिखा है क्रिश्चियन कॉलेज कानपुर. देन नोटिस. देन हमने डेट मेंशन की है. मेक श्योर आपकी डेट 25 अगस्त 20XX या तो ऐसे लिखी हो या तो अगस्त 25 20XX.
दो तरीके से आप डेट को लिख सकते हैं और किसी तरीके से आपको डेट नहीं मेंशन करनी है, ये दो ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। देन सब्जेक्ट आप लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। देन आप स्टार्ट करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द कल्चरल फोरम ऑफ स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन on the occasion of Teachers' Day. The competition program will be held during celebration of Teachers' Day at a school auditorium at 10 a.m. Interested students can give their name by 28th of August to the undersigned. Then आप mention करोगे अपना नाम, शिखा सिंह, who are you? President of Cultural Forum. So ये हो गया, इसी तरीके से आपको नोटिस लिखनी है पेपर में। One more question. As a principal of Jawaharlal Nehru Convent, Allahabad, draft notice in not more than 50 word, informing student of the change in school timing with effect from 1st of December. State valid reason for the change. तो आपको एक नोटिस लिखनी है ये बताने के लिए कि अभी स्कूल जो है उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है 1 दिसंबर से, और इसका रीज़न भी आप बताएंगे। सो फर्स्टली हम लोग फिर से मेंशन करेंगे स्कूल का नाम, देन नोटिस, देन आप डेट मेंशन करोगे, देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, चेंज इन स्कूल टाइमिंग। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग फ्रॉम 1st of December 20XX. The school will now start at 9 a.m. and end at 3 p.m. In the past few years, it has been seen that winter are rather severe and it become quite difficult to start early due to the extreme cold weather and the dense fog. So these new timings will be followed till further notice. And then आप साइन करेंगे एंड लास्ट में डेजिग्नेशन आपकी क्या है, प्रिंसिपल। सो इस तरीके से आपको नोटिस लिखनी है। वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप एक भी देख लेते हो तो दूसरा आप कर ले जाओ। एक और देख लीजिए क्वेश्चन। यू हैव फाउंड एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट वॉच इन प्ले ग्राउंड, ड्राफ्ट एंड नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। यू आर प्रिया ऑब्लिक प्रियम ऑफ क्लास 12th गोल्डन जुबली स्कूल अहमदाबाद। Firstly, we have to mention the school name, then notice, then date and found a watch subject. Then आप ऐसे ही इसको लिखोगे that you have found Realme sport watch in the school playground during the 8th period yesterday. Owner may please contact the undersigned in her class between the 6th and 7th period. Your name and then your class. सपोज़ ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखने को बोलता है, आपको बाहर वालों के बारे में लिखने को कहता है, तो आप ऐसे लिखते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और आपको ब्लड डोनेट करना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग नोटिस। सो द पॉइंट शुड रिमेंबर ड्यूरिंग राइटिंग दिस। तो आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। राइट इन अबाउट 50 वर्ड, डू नॉट एक्सीड। आप 50 वर्ड्स में ही लिखेंगे, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ये ब्रीफ और टू द पॉइंट लिखना है हमें। हाईलाइटेड वर्ड नोटिस एंड टाइटल, आपको नोटिस और टाइटल को हाईलाइट करना है ताकि वो दिखे। राइट फॉर्मली टू द पॉइंट, आप टू द पॉइंट लिखोगे, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे, डियर, लविंग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर्पस ऑफ राइटिंग शुड बी मेंशन, आप किस लिए राइट कर रहे हो नोटिस, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए आपके कंटेंट में। आंसर ऑफ क्वेश्चन लाइक व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ शुड बी आंसर्ड, आपको कंटेंट में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल, जैसा कि मैंने बोला फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, सो आप इसमें पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। राइट इन अट्रैक्टिव मैनर, आप ब्यूटीफुली लिखिए ताकि अट्रैक्टिव लगे। इट शुड बी इनसाइड अ बॉक्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मेट के हिसाब से नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। सो इट शुड बी इनसाइड द बॉक्स। सो अगर आप
स्टार्ट करना चाहते हैं कंटेंट को, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ सेंटेंस है, आप इसको मगअप कर लीजिए, आप अपने पेपर में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ टू नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, पब्लिक एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। ऑल द स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़। रेसिडेंट्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। सो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही वर्ड से, एक ही सेंटेंस से आप स्टार्ट कीजिए। देर आर अ लॉट ऑफ वे ऑफ राइटिंग नोटिस। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आप इनसे अपने मेन बॉडी यानी कंटेंट की शुरुआत कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सो प्रैक्टिस टॉपिक के लिए मैंने आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, चेंज इन स्कूल टाइमिंग, अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम्स, हॉलीडे, लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स, मीटिंग फॉर एम्प्लॉयज़, अवार्ड सेरेमनी, टूर, कार्निवल और फेस्ट, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन डेट, अवार्ड सेरेमनी, सेल आइटम एक्सेट्रा। दीज आर सम टॉपिक फॉर योर प्रैक्टिस। आप इन सारे टॉपिक्स पे लिख करके आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। ये कुछ टॉपिक हैं जो जनरली रिपीट होते रहते हैं। सो आप इन सारे टॉपिक्स पे लिख करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विथ कोमल। थैंक यू बच्चों। बाय बाय। टेक